अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो ये पता ही है आपको कि मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ फ़ाइज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो मैंने इससे पहले यहाँ पे ये पहला ये गालिब की पहली गज़ल समझाई थी। तो आज मैं आपको दूसरी गज़ल समझाऊंगी। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। शायर का कहना है कि ज़िंदगी भर गालिब ने तकलीफ़ों और दुखों का सामना किया, कभी भी खुशी उसकी ज़िंदगी में नहीं आई। तो ये आरज़ू जो है खुश रहने की वो कभी भी पूरी ना हुई। तो इसीलिए शायर का कहना है ज़िंदगी भर मुझे कोई भी खुशी नसीब नहीं हुई। अगर मैं चाहूँ, अगर आरज़ू भी करूँ खुश रहने, तो कभी भी मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं आई। ये उम्मीद हर वक्त मेरी नाकाम रही। तो कोई भी सूरत, कोई भी तरीका ऐसा ना हुआ कि मैं खुश रहूँ। मौत का एक दिन मुईन है। मुईन का मतलब है मुकर्रर। नींद क्यों रात भर नहीं आती है? अगर अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में पैदा किया है, जो इस हर एक ज़र्रे को फ़ना होना है, जो इस दुनिया में आया उसको फ़ना होना है, उसकी मौत लाजमी है, मुकर्रर है। अगर हर इंसान को पता है कि मौत एक दिन मुकर्रर है, उसकी ज़िंदगी जो है एक दिन उसको इस दुनिया को छोड़ के जाना है, तो फिर रात भर नींद क्यों नहीं आती है? गालिब का कहना है अगर मौत का दिन मुकर्रर है, अगर उसका दिन रखा है अल्लाह ताला ने, तो रात भर मुझे नींद क्यों नहीं आती? आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। शायर का कहना है मेरी जो हालत थी पहले पहले उस पर मुझे हंसी आती थी कि मेरी हालत ऐसी क्यों है, क्योंकि कभी दुख कभी तकलीफ। गालिब ने बहुत तकलीफ़ें सही है, दुख सहे है। तो फिर उस पर उसको अपने दिल की हालत जो थी उसकी, उस पर उसको हंसी आती थी। अब किसी बात पर नहीं, अब जो हालत, अब आदत सी हो गई है उसको अपनी हालत देख कर। अब उसे किसी भी हालत में उसको अपनी पर मतलब हंसी नहीं आती है, क्योंकि अब दुख सहते सहते अपनी हालत को देख कर उसको अब आदत सी हो गई है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। तो शायर का कहना है मेरी जिंदगी जो है, मैंने जो कुछ भी सहा है, अब मैं चुप रहना ही पसंद करता हूँ। मगर अगर मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन फिर मेरी हालत ऐसी है जिसकी वजह से मैं चुप हूँ। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। शायर का कहना है कि शायर, मैंने अभी कहा, गालिब जो है अपनी हालत उसकी जैसी है, उसने जो दुख देखे तकलीफ़ें देखे उसमें वो तंग आ चुका है, इसलिए वो आरज़ू करता है मरने की। कभी वो कहता है कि इससे बेहतर है मरना ही, लेकिन मौत आती है पर नहीं। अगर मौत मुकर्रर है मगर फिर क्यों नहीं आती वो आरज़ू, मगर क्यों आएगी? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके लिए दिन मुकर्रर रखा है, जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है। तो उससे पहले अगर इंसान आरज़ू भी करेगा मौत की, तो मगर नहीं आएगी। वक्त से पहले कुछ भी नहीं होता, ये सारा कुछ अल्लाह ताला पर है। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? यहाँ इस शेर को मक्ता कहते हैं। इसमें गालिब ने अपना मुख्तसर सा नाम दिया है, यानी तखल्लुस। गालिब अपने आप को ही, अपने आप से ही मुखातिब है। ए गालिब, किस मुंह से काबा जाओगे? क्योंकि जिंदगी भर दुखों और तकलीफों का सामना किया। ये और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि उसने बुराइयों, जिंदगी भर बुराइयां की। ये गालिब कहता है कि शराब का सहारा लिया, शराब पीना गुनाह है। तो गालिब ने बहुत सारी बुराइयां की है, तो वो किस मुंह से काबा जाएगा? शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो तुम्हें वहां जाकर, काबा जाकर शर्म नहीं आएगी? तुम्हें वो गुनाह याद नहीं आएंगे? तुम्हें वो बुराइयां याद नहीं आएंगी कि शराब पीते थे? तो इस वजह से काबा किस मुंह से जाओगे? तो इस तरह से मैंने आज आपको ये दूसरा वाला जो है गज़ल गालिब की वो समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी खुदा हाफिज़।